हेलो, देखिए आज हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लेन में, और प्लेन में भी किसकी बात करते हैं हम, एंगल्स की। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहली चीज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। मान लो पहला प्लेन हमारे पास π1 ये है और π2 ये है। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो cos थीटा l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। अब यहां पे दूसरा है, अगर एक लाइन, ये तो दोनों प्लेन गिवन हो, ये है एक लाइन और एक प्लेन गिवन हो, तो उनके बीच मान लो ये लाइन है, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 और इसके a2 b2 c2, तो यहां पे साइन थीटा आएगा, यहां कोस थीटा है, बाकी सेम है a1 a2 b1 b2 c1 c2 और ये सब। अब अगर दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो हैं उनके रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इफ लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल, अगर हम बात कर रहे हैं इस केस में तो ये 0 आएगा, और यहां पे परपेंडिकुलर के केस में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये एंगल से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट हैं। अब इनकी बात करेंगे, इनके क्वेश्चंस की। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल between the two plane two plane 3x minus 6y and एक प्लेन है हमारे पास 2x प्लस 2y माइनस 2z और इक्वल टू 5। तो यहां पे जब इसकी बात करता है, देखिए हमारे पास अगर सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो पहला प्लेन है हमारे पास 3x माइनस 6y प्लस 2z इक्वल टू 7, और दूसरा प्लेन दे रखा है 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 5। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो और दूसरी चीज यहां ये पॉजिटिव होना चाहिए d। तो अगर इसमें देखते हैं तो कोस थीटा या एंगल बिटवीन टू प्लेन, ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होगा, तो यहां पे क्या कहेगा, कोस थीटा इजकल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो देखिए a1 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, अगला 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब यहां पे बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 6 2 जा 12 माइनस 4 अपॉन कितना, 3 3 जा 9 6 6 जा 36 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4। क्लियर है। तो ये आ गया हमारा कितना, 12 6 और 4 10, तो यानी कि ये हो गया -10 अपॉन कितना 6
36 और 40 49 का रूट 7 और इसका 4 4 4 4 3 जा 12। क्लियर है? तो ऊपर आ गया -10 मोड है तो इसलिए प्लस, और ये आ जाएगा 7 और इसे लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, तो यहां से 2 5 जा 10। ये समझ में आ गया होगा कि जब 12 के फैक्टर कर रहे हैं 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा, तो ये पेयर बन गया इसलिए बाहर आ गया, ये नहीं बन पाया इसलिए अंदर आ गया। तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू आई 5/7√3, तो थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 5/7√3। तो इस तरीके से हम इस टाइप के एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो हमें सिंपल यहां वैल्यू रखनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। कौन कौन से हैं? अब हमारे पास दो प्लेन हैं, एक है r डॉट, यानी कि अगर इनकी वेक्टर फॉर्म दी हो r डॉट i + j + 2k और इक्वल टू कितना है 13, और दूसरा दे रखा है एंड 2x - y और +z -7 = 0। देखिए इसमें भी मैंने कहा कि एक कौन सा है, एक वेक्टर फॉर्म है और एक कौन सी है, कार्टेशियन फॉर्म है। तो इसमें भी कोई ऐसा नई चीज नहीं है, सेम है बिल्कुल। मान लो हमारे पास फर्स्ट प्लेन है r डॉट i + j + 2k = 13। हमें कुछ करना ही नहीं, r की वैल्यू रख दी, तो r होता है xi/j z k डॉट i + j + 2k = 13। अगर इसे सॉल्व करें तो यह आ जाएगा x + y + 2z और इक्वल टू कितना 13। ठीक है, दूसरा π2 क्या है, 2x - y + z, चाहो तो इसे इधर भेज दो तो 7। ठीक है, तो हमारे पास अगर कंपैरिजन करें इसकी, कंपेयरिंग विद किससे, कंपेयरिंग विद कितने से, ax + by + cz = d। तो क्या क्या आएगा, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, a1 b1 और c1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, a1 b1 c1। अगला a2 2, b2 -1 और c2 कितना हुआ 1। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालते हैं तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, दो प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा, cos थीटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन √ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर तो यहां से क्या आएगा, देखिए अगर हम वैल्यू रख दें तो कितना आ रहा है 1 × 2 1 × 2 a1 a2 b1 1 × -1 प्लस 2 × 1 अपॉन a1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और 2 का स्क्वायर 4। सेम ऐसे यहां भी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, यानी कि एक बार इसका स्क्वायर और एक बार इसका स्क्वायर। तो यहां से जब वैल्यू देखते हैं तो ये हो गया 2 -1 प्लस 2 अपॉन 4 1 5 1 6, यानी कि √6 और ये भी √6। 2 और 2 4 में से बन गया तो कितना बचा 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये cos थीटा 1/2 आ गया। तो cos थीटा = 1/2 और cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की।
यानी कि दोनों प्लेन के बीच जो एंगल है वो 60 डिग्री है। देखिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये मान लो हमारी वेक्टर फॉर्म है, अगर इतना करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, a1 1 b1 1 c1 2 और यहां से a2 1 b2 -1 c2 1, इससे ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैंने फिर कहा कि जब इसे उधर ले जाएंगे 7 को तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। बाई चांस यहां प्लस होता तो हमें पूरी इस प्लेन के साइन चेंज करने पड़ते। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसमें कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x plus 1 upon 2 is equal to 3y plus 5 upon 9 और इक्वल टू कितना हो गया, हमारे पास दे रखा है 3 माइनस जेड अपॉन -6 एंड द प्लेन कितना 10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल टू 3। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, अब हमें क्या करना है, एक लाइन है और एक प्लेन है। तो अभी इसका फॉर्मूले की भी बात की थी, तो गिवन लाइन जो इक्वेशंस है लाइन की वो क्या है, x प्लस 1 अपॉन 2। देखिए हमें कंफ्यूजन कहां होती है और कहां गलती के चांसेस होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये दे दिया दिख रहा है, अब इसमें हमें पता है कि a1 b1 c1 होते हैं, लेकिन मेनली ये क्या है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इससे पहले हमने लाइन की बात की थी, उसमें लाइन में हमने बात की थी कि एक लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहां पे हमारी इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अगर हम इसे डायरेक्ट यूज करते हैं तो 100% हमारा आंसर गलत होगा। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या, यहां से 3 कॉमन, इक्वल टू माइनस कॉमन, ठीक है, 3 से ये कितना हुआ, x प्लस 1 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 3 अपॉन 3, z माइनस 3 अपॉन 6। ये आ गया हमारा पहली लाइन, L1 निकल गया। अब प्लेन देखिए, प्लेन क्या आएगा, π1, यानी कि हमारे पास π1 की वैल्यू है 10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल टू, देखिए अगर ये भी माइनस होता तो हम पूरी इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं। तो पहला देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या क्या है, 2 3 6, यानी कि a1 b1 c1। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि प्लेन के क्या क्या आ रहे हैं, 10 2 और -11। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर टू द लाइन 2 3 6, और ये डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल वेक्टर के 10 2 और -11। क्लियर है, वैसे भी डायरेक्ट दिख रहा है 2 3 6 और 10 2 -11। अब एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच एंगल, वहां कॉस लगा रहे थे, यहां साइन लगाएंगे, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। अगर यहां पे देखते हैं 2 इंटू 10, 3 इंटू 2,
प्लस 6 इंटू -11 अपॉन कितना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। दिख रहा है a1 b1 a2 b2 और c1 c2 लिख दिया। अब इसके बाद यहां पे कितना आ जाएगा, ये लिखा a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1, अगला a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर। क्लियर। अब 2 10 जा 20, 3 2 जा 6 और 11 66 अपॉन कितना आ गया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36 अंडर रूट 100 और 2 2 जा 4 और ये हो गया 11 11 जा 121। यानी कि अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ऊपर आ गया 66 से 6 गया तो बचा 60, 20 यानी कि 40 और नीचे आ गया 49 का रूट 7 इंटू और ये कितना हो गया 4 और 25, 225 का रूट 15। ठीक है। अब इसे 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40 तो थीटा इजकल टू हो गया साइन इनवर्स 8/21। तो इस तरीके से हम एंगल निकालते हैं किसके बीच, एक लाइन के और एक प्लेन के बीच। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्लियर है तो बिल्कुल सेम, बस वहां कोस लेना है यहां साइन लेना है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। अगला देखिए, इसमें कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये बताई, इसके बाद इमेज पॉइंट ऑन ए प्लेन, और अब बात करते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन हमारे पास दे रखी है x माइनस 3/1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन -1 इक्वल टू z प्लस 1/1 एंड प्लेन 2x माइनस y प्लस z -40 0। तो इसका सॉल्यूशंस बिल्कुल सेम जो अभी किया था। और इसमें क्या कहता है, देखिए पहला हमारे पास जो लाइन गिवन है वो है x माइनस 3/1 y माइनस 2/-1 और z प्लस 1/1। पहले ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो है, यहां पे देखो x का कोफिशिएंट एक 1 का y का भी 1 z का भी 1 और आगे क्योंकि x माइनस x1/a y माइनस y1/b z माइनस z1/c, तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और पाई प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस z माइनस 40 इक्वल टू 0। तो इसे अगर उसमें और लिख दें तो ये कितनी हो गई 40। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैंने कहा ये माइनस नहीं होना चाहिए प्लस होना चाहिए। तो अगर इनकी कंपैरिजन करें तो पहला होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, क्या है 1 -1 और 1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पैरेलल वेक्टर 1 - 1 1 और डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल वेक्टर प्लेन के, तो कितने होंगे 2 -1 और 1। ठीक है, यहां डायरेक्शन रेशियो लाइन -1 प्लेन के इतने लिख दिए। अब एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, अगर लाइन और प्लेन के बीच हम एंगल की बात करते हैं तो अभी लिखा था हमने साइन थीटा इजकल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट कितना a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर। ठीक है, जब इसमें बात कर रहे हैं तो यहां से आ जाएगा 1 इंटू 2 -1 इंटू -1 और प्लस 1 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट कितना
यहां से आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। रूट दूसरा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो जब इसे देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 1 अपॉन √1 + 1 + 1 और √2 × 4 + 1 + 1, यानी कि ये हो गया 2 + 1 + 1, 3 और 1 4 अपॉन 1 1 3 और ये हो गया कितना 6। अब इसके फैक्टर कर दें तो ये आ जाएगा यहां से 3 6 जा 18, यानी कि 4 अपॉन √18। तो यहां से आ गया sin थीटा = और 18 को लिख सकते हैं 3√2, तो ये आ गया थीटा = sin इनवर्स 4/3√2। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। और कल हम बात करेंगे इनके, अगर दो प्लेन हमारे पैरेलल होते हैं तब क्या कंडीशन होती है, दो प्लेन हमारे परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या कंडीशंस होती है, एक लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, और एक लाइन और प्लेन पैरेलल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है। तो आज के लिए बस इतना ही।